हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आप सभी का अब जीतेंगे पर। आपको पता है एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है। आपने एसएससी जीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा रिजल्ट देखा होगा कि जिसमें कट ऑफ सिर्फ डीएमई की कट ऑफ, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन की कट ऑफ 40 को छू गई है। मैंने तो अपने जीवन में 12 नंबर से ज्यादा कट ऑफ बढ़ते हुए देखी नहीं, वो भी फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूं, डीएमई या पीईटी पीएसटी की बात नहीं कर रहा हूं। तो जो बच्चे कल जारी हुए इस रिजल्ट में या तो रह गए हैं या विदहेल्ड में चले गए हैं या उनकी लिस्ट 3 में जिनका नाम था किसी भी कारण से वो रह गए हैं, या जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो गए हैं, पास हो गए हैं और फाइनली 81,000 में जिनका नाम है, हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। 4 से 5 मिनट का वीडियो ये आपके लिए जरूरी है देखना। और इस तरीके की इंफॉर्मेशन शायद कोई और न दे पाए, तो उस ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए यह सुनिश्चित कर लीजिए कि चैनल से भी आपको जुड़ना है, आपको सब्सक्राइब करके इसको रखना पड़ेगा, क्योंकि आगे मेडिकल होगा और मेडिकल की इंफॉर्मेशन के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी, पुलिस वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंटेशन होगा। तो फॉर ऑल दीज थिंग्स यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब द चैनल। कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को मत दबाना मत भूलना, क्योंकि फिर नोटिफिकेशन नहीं आता। चलिए बात करता हूं एसएससी जीडी के रिजल्ट के बारे में। कल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन कुछ चीजें रह गई थी, अभी भी कुछ चीजें रह जाएंगी, बहुत लंबा वीडियो नहीं बना सकता, तो जो मेन चीजें हैं वो आपको बता देता हूं, एक बार देख लीजिए। आपने देखा होगा, आपने देखा है अभी अभी हम एक महामारी से गुजरे हैं जिसका नाम था कोविड-19। ये दोस्तों कोविड-19 से कोई कम नहीं है। किन के लिए? जो अपने घर के अकेले लड़के हैं या लड़की है, जिनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। अभी सुबह सुबह एक बच्चे का फोन आया, उसने कहा सर कोविड-19 में मेरी माताजी का देहांत हो गया, मेरे भाई का स्वर्गवास हो गया, मैं और मेरे फादर रह गए हैं, मेरे बहुत नंबर ज्यादा थे, मेरे 30 के लगभग नंबर ज्यादा थे, लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं उत्तराखंड के ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूं, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखना, आपको लगता होगा ये ऐसा कि ये मजाक होता है, लेकिन ये मजाक नहीं होता है। जब आपका सपना टूट जाता है और 1 साल, 1.5 साल, 2 साल पीछे बच्चा चला जाता है, मान लीजिए 3 साल भी जा सकता है, क्योंकि भर्ती हर साल नहीं आती, ये आप भी जानते हैं। देखिए यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ 39। कोई इमेजिन कर सकता है? मतलब किसी बच्चे के 40 नंबर ज्यादा है, वो तो फाइनल सिलेक्शन लेके चलेगा यहां, लेकिन डीएमई की 39। तो मुझे तो शक होता है, आपको होता है कि नहीं? आप देख लेना कि ये हो क्या रहा है। शक क्यों होता है सर आपको? आप पूछेंगे जरूर, क्वेश्चन आएगा। तो मुझे शक इसलिए होता है, जो नादिया बीएसएफ सेंटर था दोस्तों, ध्यान रखना, उस सेंटर पर फिजिकल रीऑर्गेनाइज कराए गए थे, क्योंकि बच्चों ने आरोप लगाया था कि धांधली के चलते हमारा चेस्ट कम कर दिया, हमारी हाइट कम कर दिया, जब हम ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं एग्जाम्स में। तो वहां री फिजिकल हुआ दोस्तों, री मेजरमेंट हुआ, और वहां कट ऑफ कितनी बढ़ी है? महज 9। तो इस तरीके की 40 की आंधी में 9 का कट ऑफ बढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहां 9 क्यों बढ़ी है? यहां भी 40 चली जाती तो अच्छा लगता, क्योंकि वहां 2-2 बार सर्वेलेंस हो गया। तो ध्यान रखिए, जो बच्चे दोस्तों जिनको ऐसा लगता है कि भाई कट ऑफ इतनी ही जा रही है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इतनी कट ऑफ बहुत रेयर केस में जाती है। अगर वो रेयर केस है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज मुझे तो दोस्तों यकीन नहीं होता है कि जीडी के इतिहास में जहां 12 नंबर से ज्यादा कभी कट ऑफ नहीं बढ़ी फाइनल में, वहां सिर्फ मेडिकल में इतनी कट ऑफ बढ़ रही है। दूसरी कुछ बातें जो आपको बता दूं, त्रिपुरा में 3 से 4 नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वहां महज 10 नंबर तो पीईटी की कट ऑफ बढ़ चुकी है, और फिर 13 नंबर बढ़ गई अब मेडिकल की, यानी 23 नंबर तो यही एक्स्ट्रा हैं। आप समझिए उन बच्चों का क्या होगा जिनके 10-10, 12-12 नंबर एक्स्ट्रा हैं और जिन्होंने ये सोच लिया था कि मेरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर से रात को फोन आते हैं 2-2 बजे, किसी फोन को नहीं उठा पाते दोस्त, लेकिन वो बच्चे जब अपनी व्यथा बताते हैं तो बुरा लगता है। आप सभी के प्रश्नों का उत्तर आज शाम को 9 बजे दोस्तों दे दूंगा। ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो लिस्ट है 2, ये लिस्ट जो मैंने निकाली है 2, इन पर 2-2.5 घंटे मैंने रात को काम किया है, और अभी दिन में भी इन पर काम करूंगा, और इन लिस्टों को एक एक करके खोलूंगा राज्यवार, स्टेट वाइज इनको आपको बताऊंगा कि किसकी सबसे ज्यादा कट ऑफ गई है, किस स्टेट की सबसे कम कट ऑफ गई है। मैं आपको 2-4 चीजें बता देता हूं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों एक बात मेरी ध्यान से रखना, आपको यह भी बताऊंगा कि क्या चीज आपको अब बचा सकती है। क्या वैकेंसी इंक्रीज आपको बचा सकती है, वैकेंसी बढ़ जाए, या आपको यह बचा सकता है कि भाई हमारी सेकंड लिस्ट आ जाए। चलिए मैं बता देता हूं। इस पर मेरे कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आज शाम को क्लियर करूंगा, आपको बता देता हूं उन क्वेश्चंस को। लगभग सभी, हर बच्चे के वो क्वेश्चन होंगे, मैं आपको इधर लिखकर बता देता हूं। आप शाम का सेशन ना छोड़ें अगर आपको अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए। देखिए 9 बजे ये सेशन होगा दोस्त, इसमें सारे सवालों के जवाब दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करता हूं तो फाइनल कट ऑफ का बताऊंगा आपको कितनी जा सकती है। अब मेरे को एक बच्चा कहता है सर फाइनल कट ऑफ, मेरे गांव के लड़के मुझे डरा रहे हैं, कह रहे हैं 15 गई है तेरी डीएमई के ऊपर, 15 ही जाएगी फाइनल। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप जानते हैं 2:1 का खेल चल रहा है, यानी 2 बच्चे हैं एक सीट पर, तो बिल्कुल भी कट ऑफ उतनी नहीं जाएगी। लेकिन इस बात का मैं अभी विश्वास आपको नहीं दिला पाऊंगा, आप विश्वास में आएंगे भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं विश्वास टूट चुका है।
दो दो बार 30-30 20-20 की कट ऑफ बढ़कर अगर मैं कह दूं यहां महज 5 से 6 नंबर भी हैं तो आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 2 बच्चे हैं एक सीट पर। लेकिन ये बात तो सच है, पर आपको अभी विश्वास नहीं होगा तो घबराएं नहीं, कोई विश्वास नहीं हो रहा नहीं घबराएं, शाम को समझा दूंगा इस चीज को भी। एक चीज देखिए, एक बात आपको बताऊंगा कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में दोस्तों कट ऑफ गई है और सबसे कम किस स्टेट में गई है, यह भी मैं आपको आज शाम को क्लियर कर दूंगा राज्यवार। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका जो पूछा हुआ है सबसे महत्वपूर्ण वो है, सर अब मेरे को यह बता दीजिए मुझे कौन सी चीज बता सकती है, मतलब मैं कैसे बच सकता हूं। तो आपको या तो सेकंड लिस्ट बचा सकती है या दोस्तों आपको बचा सकती है वैकेंसी इंक्रीज। अब ये किस तरीके से बचा सकती हैं ये मैं आपको खुलकर बता दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। हां, ये दोनों चीज आपको बचा सकती हैं। अगला प्रश्न पूछा है बच्चों ने कि सर विदहेल्ड, मैं विदहेल्ड में चली गई हूं, मेरे मार्क्स अच्छे थे, मम्मी मुझे चिल्ला रही है कि तू विदहेल्ड में कैसे चली गई और तो कोई गया ही नहीं। अरे बहुत बच्चे गए बेटा, टेंशन मत लेना, तो विदहेल्ड का सॉल्यूशन आज दे दूंगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। आप ये मत समझना विदहेल्ड में आपकी नौकरी चलेगी, नहीं, आपकी नौकरी मिलेगी, फिर से लिस्ट आएगी, सारी प्रक्रिया अभी समझा दूंगा शाम को। अगला प्रश्न बच्चों ने पूछा है कि सर ये बता दीजिए क्या विदहेल्ड वालों का मेडिकल भी इनके साथ ही हो जाएगा। भैया मेडिकल की जानकारी मैं विदहेल्ड की लिस्ट के साथ दे दूंगा, ठीक है, घबराना मत। एक बच्चे ने पूछा है कि सर मेन वाला जो मेडिकल है, यानी मैं तो पास हूं, मेन वाला मेडिकल हमारा कब हो जाएगा। उस डेट को भी मैं आपको शाम को 9 बजे बता दूंगा कि वो डेट कौन सी है मेन मेडिकल की। देखो एक चीज बताऊं दोस्तों, छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने आपको बोल दिया था 30 जून के लगभग रिजल्ट आ जाएगा, 30 जून को ही रिजल्ट आ गया। दूसरी बात, 2 से 2.5 महीने पहले से बता रहा हूं कि 22 जुलाई को तारीख दे रहा हूं मेडिकल की। दोस्तों बहुत बड़ी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आपका मेडिकल 22 जुलाई को ही शुरू हो जाए, ठीक है, तो टेंशन मत लेना, 15 जुलाई तक आपके एडमिट कार्ड आ सकते हैं और 22 जुलाई जो 2.5 महीने पहले से बता रखी है, हो सकता है वहीं से मेडिकल शुरू हो जाए। तो किसी भी इसी तरीके की इंफॉर्मेशन के लिए, ऑथेंटिक के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। कोई भी आपका इश्यू है, जैसे कुछ इश्यू रहते हैं बच्चों के कि सर मैं अब ये पूछ नहीं पा रहा हूं, कोई फोन नहीं उठा रहा है मेरा, मेरे साथ ये दिक्कत है, उसको मैं 50 बार बोल चुका हूं, तुम इधर उधर घूमते क्यों हो, जब मैं स्वयं यहां नंबर लिख रहा हूं तो घूमना क्यों है। डायरेक्ट उस पर कॉल कर दीजिए या मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, 1 से 2 दिन में टीम उसको देख लेगी, अदरवाइज मैं स्वयं उसको देख लूंगा, आपको जवाब आ जाएगा। देख लीजिए इस नंबर पर 8368613137, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए या आप कॉल ही कर दीजिए डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। किसी को पर्सनल क्वेश्चन है, कोई बच्चा है बहुत परेशान है, उसको ये लग रहा है मैं बहुत परेशान हूं, तो वो कॉल कर ले भाई या वो मैसेज कर दे। मैं समझता हूं जो इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाह रहा था वो दे चुका हूं। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कॉल फोन ये सब कर ले, अदरवाइज 9 बजे वाले सेशन में तो मैं सारे पन्ने खोलूंगा ही, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी, टेक केयर एवरीवन।